फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए 1980 के दशक से ही प्रयास काफी तेज कर दिए गए, जब 1950 से जारी प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए। और 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जब लिबरलाइजेशन शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत भी ट्रेड लिबरलाइजेशन के साथ की गई, जब पी चिदम्बरम ने कॉमर्स मिनिस्टर रहते हुए नई एग्जिम पॉलिसी की घोषणा करी। इसके बाद से भारत का विदेशी व्यापार लगातार प्रगति करता रहा। 1994-95 से लेकर 2011-12 तक लगातार भारत का विदेशी व्यापार यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 20% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ता रहा। लेकिन क्या इसकी यह ग्रोथ रेट इसके बाद भी बरकरार रही? और क्या हाल के वर्षों में सरकारों ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए? तो आइए आंकड़ों के आधार पर यह जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही यह बताना भी जरूरी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार ने जहां एक और 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला, वहीं मोदी सरकार ने कोविड के इंपैक्ट को झेला, जिसकी वजह से ट्रेड पर कुछ असर पड़ा। यदि हम निर्यात या एक्सपोर्ट की बात करें तो यूपीए सरकार के पूरे कार्यकाल 2004-05 से 2013-14 तक इसमें 276% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी कि हर साल एवरेज 27.6% के रेट से। मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 वर्षों 2014-15 से 2022-23 तक इसमें 45% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि हर साल एवरेज 5% के रेट से। जहां तक इंपोर्ट का प्रश्न है तो यूपीए के कार्यकाल 2004-05 से 2013-14 तक इसमें 303.7% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी हर साल 30.3% के रेट से। और मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल 2014-15 से 2020-22-23 तक इंपोर्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू 59.37% के रेट से बढ़ा, यानी हर साल 6.6% के रेट से। और अगर ट्रेड बैलेंस की बात की जाए तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में भारत का ट्रेड बैलेंस यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट 3.85 टाइम्स बढ़ा, वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में यह 1.25 टाइम्स बढ़ा।